गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट मैथ्स बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के लिए मैट्रिसेस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं और मैट्रिसेस बुक के अंदर सर्वप्रथम जो हम परिभाषा पढ़ने वाले हैं वो मैट्रिक्स की पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, मैट्रिक्स किसे कहेंगे? वह आयताकार व्यवस्थित रूप जिसके अंतर्गत संख्याओं को पंक्तियों एवं स्तंभों के रूप में क्रमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, तो उसे हम अवयव या मैट्रिक्स से कहेंगे। अब उसके बाद में देखिए साथियों, यहाँ पर मैट्रिक्स को निरूपण करने के तीन तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर पहला तरीका है वो हम एक बड़े ब्रैकेट के अंदर निरूपित करते हैं, या फिर हम इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दो खड़ी लाइनों के अंदर भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं मैट्रिक्स को। लेकिन सामान्य तौर पर हम जो मैट्रिक्स का निरूपण करते हैं वो एक बड़े ब्रैकेट के अंदर करते हैं। जब हम किसी भी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो हम कैपिटल अक्षर के बराबर लिखते हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो स्मॉल लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे? स्मॉल लिखे जाएंगे। उसके बाद में देखिए साथियों, हम मैट्रिक्स का क्रम है वो किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहां पर देखिए साथियों, क्रम का निर्धारण के लिए यहां पर मैंने A बराबर कोई मैट्रिक्स लिखी है और उसका क्रम मैंने यहां पर M गुणा N लिया है। यहां पर हम कह सकते हैं यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या M, यहां पर M है वो क्या है? पंक्तियों की संख्या है। क्या है? पंक्तियों की संख्या। N स्तंभों की संख्या हो, N क्या हो? स्तंभों की संख्या। तो प्राप्त संरचना इस प्रकार जो हमारे पास एक संरचना प्राप्त होंगी वो m बाई n क्रम की होंगी। हम उसे क्या पढ़ सकते हैं? m बाई n पढ़ सकते हैं, या फिर m गुणा n बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? m गुणा n। यहां पर देखिए साथियों, विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात केवल और केवल एक ही है। यहां पर पंक्तियों की संख्या है वो पहले लिखी जाएगी और स्तंभों की संख्या है वो बाद में लिखी जाएगी। उसके बाद में देखिए साथियों, ऑर्डर के लिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे A बराबर यहां पर 2x2 क्रम की कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है। यहां पर एलिमेंट हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 2, 5, 7 और 9। ये मेरे पास एक 2x2 क्रम की मैट्रिक्स है। यहां पर पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी कितनी है? 2। यहां पर रो और कॉलम दोनों क्या है? समान है। अब उसके बाद में हम सेकंड एग्जांपल देखिए साथियों, B बराबर यहां पर 2x3 क्रम की कोई मैट्रिक्स लेता हूं मैं यहां पे। तो यहां पर देखिए 2, 3, 5, 7, 9 और 11। तो यहां पर पंक्तियों की संख्या तो क्या है? 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आप वो मैट्रिक्स का क्रम है वो किस प्रकार से निर्धारित करेंगे वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद में देखिए साथियों, हम कुछ मैट्रिक्स से संबंधित जो सामान्य जानकारी है उसका अध्ययन कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए साथियों, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे जैसे A, B, C, D, E, F, तो यहां पर बीच में इन एलिमेंटों के बीच में कभी भी कॉमा का चिन्ह नहीं आएगा और मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। नोट के रूप में आप याद रख सकते हो, यहां पर मैट्रिक्स है उसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। अब आगे हम सारणिक का भी अध्ययन करेंगे। सारणिक के अंदर क्या होता है? सारणिक का संख्यात्मक मान होता है साथियों। सारणिक का क्या होता है? संख्यात्मक मान होता है, जबकि मैट्रिक्स का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। उसके बाद में अगला टॉपिक क्या है? मैट्रिक्स के अवयव या एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए साथियों, पहले हमने एक A बराबर m बाई n क्रम की मैट्रिक्स ली थी, जहां पर m पंक्तियों की संख्या थी, n स्तंभों की संख्या थी। पंक्तियों तथा स्तंभों में प्रयुक्त संख्याएं उस मैट्रिक्स के अवयव कहलाएंगे। यहां पर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो मैट्रिक्स के अवयव कहलाएंगे। उसके बाद में यदि किसी मैट्रिक्स का क्रम, यहां पर मैट्रिक्स का क्रम क्या है? m गुणा n है, तो उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या है वो n होंगी। कि जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन के अंदर पूछे जाने की संभावना बनती है। तो देखिए साथियों, हम इतनी गहनता के साथ अध्ययन करेंगे कि मैट्रिक्स से संबंधित हमारा कोई भी टॉपिक है वो मिस नहीं हो जाए। आप वीडियो को
अंत तक जरूर देखिए साथियों, और पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा साथियों। यहाँ से फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है वो मिस नहीं होगा मैट्रिक्स से संबंधित। उसके बाद में देखिए साथियों मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार के अंदर हम पहला प्रकार पढ़ने वाले हैं वो पंक्ति मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पंक्ति मैट्रिक्स। तो देखिए साथियों पंक्ति मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? या हम रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। पंक्ति मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स से कहते हैं। तो यहां पर देखिए साथियों पंक्ति मैट्रिक्स के अंदर कंपटीशन की दृष्टि से एक ही क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनता है। वो क्वेश्चन क्या रहेगा? तो देखिए साथियों यहां पर सर्वप्रथम हम इसकी डेफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति हो, क्या हो? केवल एक पंक्ति हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए बराबर, यहां पर 1 2 और 3, मैंने एक पंक्ति मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया है। यहां पर देखिए साथियों ए बराबर 1 2 3 पंक्ति मैट्रिक्स का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इसका जो क्रम है वो 1/3 होगा, 1 × 3। बी बराबर, मैं एक अन्य एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे 1 और 2 एलिमेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी या फिर सी डी, कुछ भी एलिमेंट हम ले सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। इसका जो ऑर्डर है वो 1/2 होगा। कितना होगा? 1/2 होगा। तो यहां पर देखिए साथियों आपको एक व्यापक रूप के अंदर एक बात नजर आ रही होंगी कि यहां पर प्रत्येक जगह एक क्या है? समान है। हम कितने भी एग्जाम्पल ले ले चाहें, यहां पर क्या है? पंक्तियों की संख्या क्या रहने वाली है? समान रहने वाली है। तो देखिए साथियों हमने मैट्रिक्स के क्रम के अंदर यहां पर क्रम m/n पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? m/n। यहां पर m है वो क्या है? पंक्तियों की संख्या है। m क्या है? पंक्तियों की संख्या। n क्या है? स्तंभों की संख्या। तो यहां पर आपको व्यापक रूप में एक बात यह नजर आ रही होगी कि पंक्तियों की संख्या सभी जगह क्या है? इक्वल है। सभी जगह क्या है? इक्वल है। जबकि स्तंभों की संख्या यहां पर चेंज हो रही है। स्तंभों की संख्या क्या है? चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कंपटीशन की दृष्टि से यहां पर एक ही क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। वो क्वेश्चन क्या होगा? देखिए साथियों पंक्ति मैट्रिक्स में, पंक्ति मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित होती है। तो यहां पर सत्य और असत्य के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। तो यहां पर आपको स्पेशल रूप से यहां पर नोट के रूप में आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि पंक्ति मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या क्या होती है साथियों? अनिश्चित होती है। अब उसके बाद में सेकंड प्रकार हम पढ़ेंगे स्तंभ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? स्तंभ मैट्रिक्स या फिर कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए साथियों तो हम स्तंभ मैट्रिक्स से किसे कहेंगे? पंक्ति मैट्रिक्स का उल्टा क्या होगा? स्तंभ मैट्रिक्स होगा। यहां पर केवल एक पंक्ति थी तो यहां पर क्या हो जाएगा? केवल एक स्तंभ। क्या हो जाएगा? केवल एक स्तंभ हो जाएगा। केवल एक स्तंभ, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक क्या हो? स्तंभ हो, स्तंभ मैट्रिक्स से कहलाती है। यहां पर हम एग्जाम्पल लेकर समझना चाहें तो देखिए साथियों यही एग्जाम्पल हम वापस ले सकते हैं 1 2 और 3, लेकिन यहां पर स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इसका जो क्रम है वो 3/1 हो जाएगा। उसके बाद में हम एक सेकंड एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो देखिए साथियों यहां पर 1 और 2 एलिमेंट लिख लेते हैं। तो यहां पर इसका क्रम है वो 2/1 हो जाएगा। और यहां से आपको एक विशेष बात ये नजर आ रही होंगी कि यहां पर ये तो रहा m, ये रहा n, यहां पर ये हमारा m और ये n। यहां पर स्तंभों की संख्या क्या है? निश्चित है। स्तंभों की संख्या क्या है? निश्चित है। जबकि पंक्तियों की संख्या है वो बदल रही है। पंक्तियों की संख्या है वो क्या है? बदल रही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्तंभ मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या क्या होती है? अनिश्चित होती है। यहां पर क्या होंगी? पंक्तियों की संख्या क्या होंगी? अनिश्चित होंगी। पंक्तियों की संख्या अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। तो मैं आशा करता हूं कि पंक्ति मैट्रिक्स और स्तंभ मैट्रिक्स में से कोई अगर क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर
पुटअप हो सकता है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, बाकी कोई संभावना नहीं बनती है साथियों। तो यहाँ पर आप पंक्ति मैट्रिक्स और स्तंभ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो समझ गए होंगे। उसके बाद में हम शून्य मैट्रिक्स पे चर्चा करेंगे। शून्य मैट्रिक्स से किसे कहेंगे? तो देखिए तीसरा प्रकार शून्य मैट्रिक्स। तो शून्य मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए साथियों, शून्य मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? यदि मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। प्रत्येक एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, तो उसे हम शून्य मैट्रिक्स से कहेंगे। और इसका जो प्रतीक है वो गहरे ओ अक्षर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर देखिए साथियों, ओ बराबर हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 0 0 0 0 0 और 0। इसका जो क्रम होगा वो 2/3 होगा। क्या होगा? 2/3। तो यहां पर देखिए साथियों, अगर आपको कहीं पर भी ओ और 2/3 लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो शून्य मैट्रिक्स किसे कहेंगे? ये डेफिनेशन भी आपके समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में जो अगला प्रकार है वो क्या है? वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? तो देखिए साथियों, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या इक्वल हो। पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो? इक्वल हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि m का मान n के क्या हो? बराबर हो। m का मान n के क्या हो? बराबर हो, तो उसे हम वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहां पर कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2/2 क्रम की कोई मैट्रिक्स हो सकती है। यहां पर b बराबर कोई 3/3 क्रम की मैट्रिक्स हो सकती है। तो देखिए साथियों, यहां पर पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर हम अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वर्ग मैट्रिक्स भी आपके समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में देखिए साथियों, विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहेंगे? कौन सी मैट्रिक्स है? विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स और विकर्ण मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। अब उसके बाद में देखिए साथियों, यहां पर ये मैट्रिक्स का क्या होता है? संकेत होता है। आप सभी इससे अवगत हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर हम 2 विकर्ण खींच सकते हैं। कितने विकर्ण खींच सकते हैं? 2 विकर्ण खींच सकते हैं। तो यहां पर एक तो ये सकते हैं और दूसरा विकर्ण ये हो सकता है। तो यहां पर विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर आपको केवल और केवल मुख्य विकर्ण पे फोकस करना होगा। तो यहां पे आपका जो मुख्य विकर्ण होगा वो ये होगा। मुख्य विकर्ण क्या होगा? ये मुख्य विकर्ण। तो यहां पर आगे जितने भी डेफिनेशन बनने वाली है, उन डेफिनेशनों के अंदर विकर्ण मैट्रिक्स का एक महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। विकर्ण मैट्रिक्स है वो एक इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है कि बाकी सभी मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे तो वहां पर विकर्ण मैट्रिक्स का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र जरूर होगा। अब देखिए साथियों, हम विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहेंगे? एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, तो उसे हम विकर्ण मैट्रिक्स से कहेंगे। यहां पर देखिए साथियों, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी जगह क्या है? शून्य अगर आपको मिल रहे हैं, मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य एलिमेंट अगर आपको शून्य मिल रहे हैं, तो वो आपकी विकर्ण मैट्रिक्स से कहलाएगी। और इसका हम एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। देखिए साथियों, ए बराबर मेरे पास कोई 2/2 की विकर्ण मैट्रिक्स है। तो यहां पर मुख्य जो विकर्ण है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो -1 और है 2, यहां पर 0 और यहां पर है 0। तो ये 2/2 क्रम की एक विकर्ण मैट्रिक्स है। उसके बाद में हम 3/3 क्रम की कोई मैट्रिक्स ले सकते हैं, जैसे 1 0 0 0 2 0। उसके बाद में यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 5। तो ये आपकी 3/3 क्रम की विकर्ण मैट्रिक्स है। 3/3 क्रम की क्या है? विकर्ण मैट्रिक्स है। तो यहां पर एक देखिए साथियों, महत्वपूर्ण नोट के रूप में आप याद रख सकते हो, यहां पर 1/1 क्रम की मैट्रिक्स भी एक विकर्ण मैट्रिक्स होती है। यहां पर हम जैसे 4 लिख सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स भी क्या है? एक विकर्ण मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स भी क्या है? एक विकर्ण मैट्रिक्स है, क्योंकि यहां पर देखिए साथियों, 1/1 यहां पर m और n क्या है? इक्वल भी है। और यहां पर
विकर्ण मैट्रिक्स की कंडीशन को भी क्या है, संतुष्ट करते हैं। तो यहां पर विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर 1 बाई 1 क्रम की मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अदिश मैट्रिक्स किसे कहेंगे। नंबर 6 पे अदिश मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स या हम बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए साथियों, हम अदिश मैट्रिक्स से किसे कहेंगे। अदिश मैट्रिक्स के अंदर क्या पढ़ना होगा हमें, एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स। देखिए साथियों, एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आगे जितने भी हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे वहां पर विकर्ण मैट्रिक्स का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो यहां पर आपको अदिश मैट्रिक्स के अंदर ऐसा देखने को मिल गया होगा कि एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। और विकर्ण मैट्रिक्स बोल दी है तो वहां पर मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो यहां पर इस बात को दोबारा यहां पर रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। तो यहां पर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे मुख्य विकर्ण के अंदर वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे यहां पे ए, यहां पे शून्य 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 ए शून्य, यहां पे शून्य शून्य और ए। यहां पर मुख्य विकर्ण के अंदर सभी एलिमेंट क्या है, समान है। ये 3 बाई 3 क्रम की कोई मैट्रिक्स है। अब यहां पर देखिए अदिश मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट क्या है, इक्वल होने चाहिए। यहां पर 5 5 5 मान हो सकता है, यहां पे 6 6 6 मान हो सकता है, लेकिन बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, शून्य होंगे। क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर हमने पढ़ लिया है कि मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो यहां पर विकर्ण मैट्रिक्स को मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर क्या परिवर्तन करना होगा ताकि अदिश मैट्रिक्स बन जाए। विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर तो एलिमेंट जो लिखे गए हैं वो इक्वल नहीं है, यहां पर असमान एलिमेंट है, लेकिन अदिश के अंदर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और ऐसी ही डेफिनेशन इकाई मैट्रिक्स की बनने वाली है। तो यहां पर ही लिख देता हूं मैं नंबर 7 इकाई मैट्रिक्स। और इकाई मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे या यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हो। तो देखिए साथियों, अदिश मैट्रिक्स और इकाई मैट्रिक्स में क्या अंतर है। इकाई मैट्रिक्स के अंदर ये सभी शर्तें लागू है, लेकिन यहां पर जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो 1 1 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 बाई 3 क्रम की एक इकाई मैट्रिक्स है और इसका संकेत है वो I से प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि I3 या फिर 3 बाई 3। तो देखिए साथियों, I3 बराबर मैंने एक 3 बाई 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स ली है और इकाई मैट्रिक्स के अंदर क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, ऐसा अदिश मैट्रिक्स। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा अदिश मैट्रिक्स। और अदिश मैट्रिक्स मैंने बोल दिया। तो यहां पर देखिए साथियों, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट यहां पर तो क्या है, इक्वल है। यहां पर तो केवल क्या है, इक्वल है। और बाकी सभी एलिमेंट क्या है, शून्य है। लेकिन इकाई मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है वो इकाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इकाई हो जाएंगे। तो उसे हम इकाई मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखिए साथियों, प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स है वो अदिश मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो यहां पर सत्य और असत्य के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सत्य या असत्य है, प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स अदिश होती है क्या, या फिर प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स होती है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स है वो तो अदिश होती है, लेकिन प्रत्येक अदिश है वो इकाई मैट्रिक्स से नहीं होती है। अब उसके बाद में देखिए साथियों, हम मैट्रिक्स की ट्रेस पढ़ते हैं। मैट्रिक्स की ट्रेस, अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मैट्रिक्स की ट्रेस। तो ट्रेस को समझने के लिए देखिए साथियों, हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर एक बार पूछा गया है, मैट्रिक्स की ट्रेस। और ट्रेस के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया था और ट्रेस ऑफ ए ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, हमें ट्रेस ऑफ ए निकालनी हो तो फिर क्या करना होगा, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग कर दीजिए। मुख्य विकर्ण के अवयवों का क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। योग ही हमारा क्या है, मैट्रिक्स की ट्रेस होंगी। तो देखिए साथियों, ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ ए के अंदर यहां पर A11 और प्लस A21
2 और योग के लिए हम सिग्मा चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो यहां पर आप बोल सकते हो TR बराबर सिग्मा A I और J। तो यहां पर देखिए साथियों, हम ट्रेस को ज्ञात करने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयवों को क्या कर देंगे, योग कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे B बराबर यहां पर 2, 5, 7 और 9। तो इसका TRB निकालना है हमें। तो यहां पर इसका TRB है वो 2 + 9 अर्थात हम कह सकते हैं कि 11 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? 11 निकल कर आएगा। तो मैट्रिक्स की ट्रेस हम किसे कहेंगे, ये बात भी आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में देखिए साथियों, हम समान मैट्रिक्स किसे कहेंगे? कौन सी मैट्रिक्स है? समान मैट्रिक्स। अगला हमारा टॉपिक क्या है? समान मैट्रिक्स, या हम बोल सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स के लिए देखिए साथियों, दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाते हैं यदि यहां पर पहली शर्त क्या होनी चाहिए, उनका क्रम समान हो। क्या हो? उनका क्रम समान हो। उसका क्रम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। नंबर सेकंड बात, उनके संगत अवयव समान हो। अगर इन दो शर्तों को कोई भी मैट्रिक्स पूरा करती है तो वो समान मैट्रिक्स कहलाएगी। तो यहां से देखिए साथियों, क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछा जाएगा। मान लीजिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स के अंदर यहां पर आपके पास 1, 2, 3 मान है, यहां पे 4, 5 और 6 मान है। बी एक और मैट्रिक्स है, यहां पर बी एक और अन्य मैट्रिक्स है। और यहां पर देखिए साथियों, A11, A12, A13, A21, A22 और A23। तो सर्वप्रथम हम समान मैट्रिक्स की जो शर्तें हैं उनको लागू करके देखते हैं। यहां पर इसका भी ऑर्डर है वो 2/3, यहां पर भी क्या है, ऑर्डर 2/3 है। उनका क्रम तो समान है, पहली शर्त तो यहां पर पूर्ण हो रही है। अब उनके संगत अवयव भी क्या होंगे? समान होंगे। और संगत अवयव समान होंगे तो यहां पर संगत अवयवों को इक्वल रख देते हैं। यहां पर A11 का अगर हमें मान पूछा जाए तो वो 1 निकल कर आएगा। A12 का अगर मान हमें पूछा जाए तो यहां पर 2 आएगा। A13 का मान है वो 3 आएगा। और A21 का मान है वो यहां से 4 निकल कर आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए साथियों हम तुलना कर लेते हैं। और A22 का मान है वो 5 निकल कर आएगा और A23 का मान है वो 6 निकल कर आएगा। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि समान मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में देखिए साथियों, अंतिम जो प्रकार है वो क्या है? त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अंतिम प्रकार क्या है? त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के अंदर देखिए साथियों, दो प्रकार की मैट्रिक्स बनेगी। एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार और एक निचली त्रिभुजाकार या निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से बोल सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद में हम नंबर 1 पे चर्चा करते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? तो देखिए साथियों, एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स तो होना आवश्यक है, एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स। और मान लीजिए A बराबर, यहां पर मैट्रिक्स को मैं व्यापक रूप के अंदर यहां पर AIJ से प्रेजेंट कर रहा हूं और यहां पर वर्ग मैट्रिक्स है तो यहां पर n/n क्रम लिख रहा हूं, न कि m/n। यहां से आपको ध्यान देना होगा कि यहां पर मैंने n/n क्रम लिखा है, जिसमें AIJ क्या है? 0। AIJ क्या है? 0। और जबकि यहां पर I ग्रेटर देन क्या है? J है। अर्थात मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव, मुख्य विकर्ण नीचे के सभी अवयव 0 हो। नीचे के अवयव क्या हो? 0 हो तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे A बराबर, यहां पर आप समझ सकते हो कि यहां पर जो त्रिभुज बनेगा इस टाइप से, और यहां पर देखिए साथियों हमेशा और हमेशा क्या लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा। यहां पर कोई भी मान हो सकते हैं, जैसे 2, 5 और 7 लिख सकते हैं। तो ये आपका ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। मुख्य विकर्ण ये रहा आपका, और इसके नीचे के सभी अवयव क्या होंगे? 0 होंगे। तो यहां पर ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से कहेंगे। जैसे 3/3 के अंदर हम लेना चाहें तो देखिए साथियों, ये आपका मुख्य विकर्ण है और इस प्रकार से ऊपर त्रिभुज बनना चाहिए। और मुख्य विकर्ण के जो नीचे एलिमेंट लिखे जाएंगे वो सभी के सभी क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो यहां पर आप कोई भी मान लिख सकते हो, जैसे 5 है, 7 है, 9 है, यहाँ पे
8, 7 और 6 कोई भी मान हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स किसे कहेंगे समझ गए होंगे। उसके बाद में हम निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स किसे कहेंगे। एक वर्ग मैट्रिक्स तो इसके अंदर भी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर फर्क इस बात का है, देखिए साथियों, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और यहां पर आप एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हो। अगर 2x2 क्रम की कोई मैट्रिक्स हमें दी गई है तो यहां पर ये आपका मुख्य विकर्ण है, ये आपका क्या है मुख्य विकर्ण, और मुख्य विकर्ण के ऊपर एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए शून्य। अगर 2x2 क्रम की मैट्रिक्स है दी गई है, अगर यहां पर 3x3 क्रम की कोई मैट्रिक्स हमें दी गई है तो यहां पर आप समझ सकते हो कि ये आपका मुख्य विकर्ण है और त्रिभुज यहां पर नीचे बन रहा है, और ऊपर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो यहां पर क्या होने चाहिए शून्य होने चाहिए, तो वो आपकी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं मैट्रिक्स के प्रकार है वो भी आपको समझ में आ गए हैं। उसके बाद में हम मैट्रिक्स के जो प्रगुण है उस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। देखिए साथियों, बीएससी बीएड के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है और सामान्य बीएससी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, लेकिन सिलेबस आप स्वयं को देखना होगा कि हमें कौन सी यूनिट है वो किस हिसाब से पढ़नी है।